नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने महाभारत की एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। महाभारत में एक बहुचर्चित किरदार कुंती का था, किंतु कुंती के कितने पति थे यह कोई नहीं जानता। आइए आज हम जानते हैं कुंती के पतियों के रहस्य के बारे में। मित्रों, कुंती महाभारत की कथा में एक प्रमुख पात्र थी। हमारे यहाँ शास्त्रों में अहिल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती और द्रौपदी ये पांचों देवियाँ नित्य कन्याएं कही गई हैं। इनका नित्य स्मरण करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। महारानी कुंती वासुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। जन्म से लोग इन्हें प्रथा के नाम से भी पुकारते थे। ये महाराज कुंती भोज को गोद दे दी गई थी तथा वहीं इनका लालन पालन हुआ, अतः कुंती के नाम से विख्यात हुई। ये बाल्यकाल से ही अतिथि सेवी तथा साधु महात्माओं में अत्यंत आस्था रखने वाली थी। एक बार महर्षि दुर्वासा महाराज कुंती भोज के यहाँ आए और बरसात के 4 महीने तक वहीं ठहर गए। उनकी सेवा का कार्य कुंती ने संभाला। महर्षि महारानी की अनन्य निष्ठा और सेवा से परम प्रसन्न हुए और कुंती को देवता मंत्र दे गए। उन्होंने कहा कि संतान कामना से तुम जिस देवता का आवाहन करोगी वह अपने दिव्य तेज से तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाएगा और तुमसे उसका कन्या भाव भी नष्ट नहीं होगा। दुर्वासा के चले जाने के इन्होंने कुतूहल सूर्य का आवाहन किया। फलस्वरूप सूर्यदेव के द्वारा दानवीर कर्ण की उत्पत्ति हुई। लोकापवाद के भय के कारण इन्होंने नवजात कर्ण को पेटिका में बंद करके नदी में डाल दिया। वह पेटिका नदी में स्नान करते समय अधिरथ नाम के सारथी को मिली। उसने कर्ण का लालन पालन किया। कुंती का विवाह महाराज पांडु से हुआ था। एक बार महाराज पांडु के द्वारा मृग रूपी धारा किंदम मुनि की हिंसा हो गई। मुनि ने मरते समय उन्हें श्राप दे दिया। इस घटना के बाद महाराज पांडु ने सब कुछ त्याग कर वन में रहने का निश्चय किया। महारानी कुंती भी सेवा के लिए वन में चली गई। पति के आदेश से कुंती ने धर्म, पवन और इंद्र का आवाहन किया, जिससे धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम और महारथी अर्जुन की उत्पत्ति हुई। अपनी सौतन मांद्री को भी इन्होंने अश्विनी कुमार के आवाहन का मंत्र बतलाकर उन्हें नकुल और सहदेव की माता बनने का सौभाग्य प्रदान करवाया। महाराज पांडु के शरीरांत होने के बाद मांद्री तो उनके साथ सती हो गई। महारानी बच्चों के पालन पोषण के लिए जीवित रह गई। जब कुरुराज दुर्योधन ने 5 पांडवों को लक्षागृह में भस्म कराने का कुचक्र रचा तब माता कुंती भी उनके साथ थी। पांडवों पर यह अत्यंत विपत्ति का काल था। माता कुंती सब प्रकार से उनकी रक्षा करती थी। दयावती तो वो इतनी थी कि वह अपने शरण देने वाले ब्राह्मण परिवार की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्र भीम को राक्षस का भोजन लेकर भेज दिया और भीम ने राक्षस को यमलोक भेजकर पूर्ववासियों को सुखी कर दिया। पांडवों का वनवास काल बीत जाने के बाद जब दुर्योधन ने उन्हें सुई के अग्रभाग के बराबर भी भूमि देना स्वीकार नहीं किया तो माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने पुत्रों को आदेश दिया। क्षत्राणी जिस समय के लिए अपने पुत्रों को जन्म देती है वह समय अब आ गया है। पांडवों को युद्ध के द्वारा अपना अधिकार प्राप्त करना चाहिए। महाभारत का भीषण युद्ध हुआ और उसमें पांडवों की विजय हुई, किंतु वीर माता कुंती ने राज्य भोग में सम्मिलित न होकर महाराज धृतराष्ट्र और सती गांधारी के साथ वन में तपस्वी जीवन बिताना स्वीकार किया। कुंती के वन जाते समय भीमसेन ने कहा, यदि आपको अंत में जाकर वन में तपस्या ही करनी थी तो आपने हम लोगों को युद्ध के लिए प्रेरित करके इतना बड़ा नरसंहार क्यों करवाया। इस पर कुंती देवी ने कहा, तुम लोग क्षत्रिय धर्म का त्याग करके अपमानपूर्ण जीवन न व्यतीत करो।
इसलिए हमने तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया था, अपने सुख के लिए नहीं। भगवान के निरंतर स्मरण के लिए उनसे विपत्तिपूर्ण जीवन की याचना करने वाली माता कुंती ही और वह धन्य है।